मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। हाँ। अभी मैं देखना चाहता हूं कि यहां बैठे बैठे किसको कितना दिखता और कितना समझ में आता है। बरोबर है? ठीक है। अभी जिससे पूछूं वो जवाब दो। ऐसा करो, उल्टा करते हैं, हाथ ऊपर नहीं करना है ना। परफेक्ट है ना? हाँ ठीक है, परफेक्ट है एकदम। चलो आप बताइए। आप खड़े हो जाइए, इनको माइक दो। चलो बराबर ध्यान से जवाब देना, गड़बड़ नहीं। देखना चाहता हूं मैं, हर एक का पावर देखना चाहता हूं आज। आपकी शादी हो गई है? हाँ। वाइफ यहाँ पर है? नहीं। अच्छा, वो कहाँ पर है? घर पे। बड़े कॉन्फिडेंस से। अच्छा, क्या कर रही है बताओ? बस मजा कर रही है, और क्या। नहीं, मजा कैसे कर रही है बताओ अभी खड़े खड़े? है अपना एक डॉगी है, बच्चा है उसका, फर्स्ट क्लास। आपके हिसाब से उसके साथ खेल रही हो? हाँ, अभी फोन पे बात हुई। तो फिर कमाल फोन का हुआ ये तो। अरे यार, मैं समझा आप कमाल कर रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी किसी और से पूछते हैं। आप बताओ चलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बोलते ही नहीं हो। बोलो। चलो आपसे भी यही सवाल पूछता हूँ, शादी हो गई है? हो गई। वाइफ यहाँ पर है? घर पे। घर पे है। फोन पे बात तो नहीं हुई ना? नहीं, करता ही नहीं हूँ। क्या कर रही होगी आपके हिसाब से? बच्चे को पढ़ा रही होगी। बच्चे को पढ़ा रही होगी। ठीक है चलो, ठीक है चलो। सब कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं। एग्जाम है ना, ऐसा कोई बात नहीं। अभी आप बताओ चलो। आपको बोलने का बहुत शौक है ना, आप खड़े हो जाओ। नहीं, इनको खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपके पास कोई व्हीकल है? नो। ठीक है। आपका सबसे अजीज कौन है? मैं फुल फैमिली। उसमें से सिर्फ 2 जने हो जो बॉम्बे में नहीं हो। चलो, ऐसे कौन है अजीज? सॉरी जो बॉम्बे में नहीं रहते हो, ऐसे 2 अजीज कौन है? हाँ, वाइफ एंड सन स्टे आउटसाइड बॉम्बे, सो आउटसाइड बॉम्बे। फिर तो अच्छे लगेंगे ही ना। अरे यार, तो ये आइडिया आप कहाँ से खोद लाए? बाकी सबको बताओ ना। ये मैजिक आपने कैसे करा? अच्छा चलो, इस समय वो कहाँ होंगे? I think she'll be at home. होम ओनली। At home only, yeah. और सन? Son, no idea. अरे यार, ऐसा कैसा? हाँ. कुछ तो आइडिया होगा उसकी हरकतों से। I'm not in touch with him, yeah. ओके। वाइफ क्या कर रही होगी आपके हिसाब से इस समय? No idea. I can't tell you specifically. अच्छा। ठीक है चलो। ओके, बढ़िया चलो। अभी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर बताए जिसके पास व्हीकल और लेके नहीं आया हो, वो कौन है? 1 मिनट में बराबर शक्ल देख के पूछूंगा। तू तो चालू आदमी से नहीं पूछना। अच्छा तू बता, चल तू खड़े हो जा। चल। वैगन आ रहे मेरे पास। कहाँ पर खड़ी है अभी? अभी वो मेरे घर के नीचे खड़ी है। घर के नीचे खड़ी है? हाँ। जहाँ पे तू पार्क करके आया वहीं पे खड़ी है? हाँ। हाँ। और कहीं नहीं खड़ी है वो? नहीं। सोचा क्यों? चलती नहीं है। मतलब पूरी गारंटी से वही खड़ी हो? पूरी गारंटी से वही खड़ी। मेरे को मालूम था तो कुछ ऐसा कुछ लाएगा। ठीक है चलो। और कोई बताओ चलो।
हाँ, मेरी व्हीकल है, घर पे ही रहेगी, बिल्डिंग के नीचे। बिल्डिंग के नीचे ही है। या कारण दूसरा कोई नहीं चलाता है? नहीं, हमारे फैमिली में तो नहीं चलाता। नहीं चलाता कोई, इसलिए वहीं खड़ी है। बराबर, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। तुम बोलोगे? बोलो चलो। ऑफिस के बाहर ही खड़ी होगी नीचे। ऑफिस के बाहर क्यों? क्योंकि बेटा आता है 9:30-10 बजे, तो और कोई चलाने वाला नहीं है। क्या हुआ? बेटा आता है 9:30-10 बजे घर पे, तो कोई और चलाने वाला नहीं है। तो वो जाएगा लेके आएगा, तब तक वहीं खड़ी रहेगी वो। हाँ, ठीक है। बेटा कहाँ होगा अभी? अभी ऑफिस से आ रहा होगा। ऑफिस से आ रहा होगा। ठीक है चलो। किसी का कोई ऐसा अजीज जिससे 5-10 रोज से बात न हुई हो, और फिर भी आप बता सकते हो कि वो यहाँ है और ये कर रहा होगा अंदाजे से? बोलो। आप तो रेगुलर फोन पे टच में हो, खड़े हो जाओ, उसके अलावा बताना। उसके अलावा का बताओ। हाँ सर, मम्मी जो है वो विपश्यना सेमिनार में गई है, तो मेडिटेशन ही कर रही होगी अभी। वो और बात नहीं हुई, 10 दिन फोन निकाल लेते हैं वो लोग सर। बराबर है, वो तो मालूम पड़ेगा। अरे पर सर एक मैजिक हुआ, इसके बारे में कुछ ना मालूम हो। पर सर एक मैजिक हुआ, मैं बताऊं सर। वो मतलब फ़ोन और मैसेज का जो था ना, तो अभी जस्ट मैं ब्रेक में कॉल किया, तो उसने बोला था कि मैं तो आने वाली नहीं थी, आप सेशन पे ध्यान दो अभी। तो अभी मैं पूरा ध्यान दे पा रहा हूँ अभी। उस पे की सेशन पे? सेशन पे। तो पूरी बात बोलो यार, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करने का। नहीं, सेशन पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। और कोई बता सकता है? इनको तो मालूम था कि विपश्यना में है, तो फिर बता दिया। आप बताना आसान हो जाता है ना। हाँ बताओ चलो। सर मेरा एक दोस्त है, लखनऊ में रहता है वो, तो वो लखनऊ से लुधियाना गया है अभी, और 10-12 दिन पहले मेरी बातचीत हो गई थी। तो लुधियाना में वो मेरा एक दूसरा एक दीपक करके है, उसके साथ वो इस वक्त पीने के लिए बैठा होगा। बराबर है, वो आपकी बात पक्की है। 10 दिन से बातचीत। हाँ, ऐसे लोग बिल्कुल नियम नहीं तोड़ेंगे। पक्का, एकदम पक्की बात। बिल्कुल बिल्कुल। जजमेंट आपका अच्छा है, जजमेंट आपका अच्छा है। हाँ बोल, माइक लो। हाँ बोल। मेरा एक फ्रेंड है, मुझसे काफ़ी बड़े है, 20-22 ईयर्स, एंड मेरे सबसे क्लोजेस्ट सर्कल में है। सो इस वक्त उन्होंने जो कहा वही है, वो कहीं ना कहीं बैठे होंगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तू दुखी क्यों दिख रहा है लेकिन? मैं याद उनको कर रहा हूँ। मैं उनको याद कर रहा हूँ इस वक्त। तो तू वहां पर है कि यहाँ पर है अभी? इस वक्त यहाँ पर हूँ। अच्छा, तेरे चेहरे से ऐसा लगा जैसे बड़ा दुखी में वहां क्यों नहीं। अच्छा चलो बैठ जाओ, बोल। सर मेरी बचपन की दोस्त है धारा, तो वो अभी फ़िलहाल उसके घर बहुत टाइम से उससे बात नहीं हुई है। मेरा अजम्पशन है वो अभी घर पे होगी, उसके फैमिली के साथ होगी, मम्मी की सेवा कर रही होगी, पापा के साथ टीवी देख रही होगी, खाना वाना पका रही होगी, एंड शी वुड बी चिलिंग विद हर फैमिली एट दिस टाइम ऑफ द आवर। और धारा की फ्रेंड धारा? हाँ। और स्पेलिंग दोनों का एक? हाँ, स्पेलिंग इंग्लिश में दोनों का एक, पर नाम का मतलब दोनों का अलग। हम नर्सरी में थे तब से साथ में, अभी तक साथ में। क्या बात, धारा धारा नर्सरी से साथ में। बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस है। ठीक है, अरे बोर्ड लाना ना। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पहले 12-13 रोज हमने समझा कि भाई जीवन कैसे साथ में मिलके बन सकता है और साथ में रहते ना आए तो बिगड़ सकता है। अब सवाल ये है कि हमारे अपने कारण जीवन कैसे बन सकता है और कैसे बिगड़ रहा है। तो पूरा कंसंट्रेशन अब हमारे पर है, ठीक है ना। अब देखो,
अभी मैंने सवाल पूछा, बरोबर है, मनुष्य से, मतलब आपसे सवाल पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, दोस्त कहाँ है, बरोबर है। सबने बताया कि यहां पर है, वहां पर है, यहां पर है। सवाल ये है कि वो वहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये तो सबने कहा, लेकिन वो कहीं पर भी है उसका कोई महत्व नहीं है। दिक्कत ये है कि वो सब चीजें यहां पर भी है? हाँ? यस। अब थोड़ा सा फर्क समझना, यदि वो सिर्फ वहां पर है, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, और उसको कुछ नुकसान हो जाए तो आपको फर्क पड़ेगा? यस यस। अब उसको कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। मतलब जो गाड़ी वहां खड़ी है वो गाड़ी यहां भी खड़ी है, खड़ी है ना? ये कनेक्शन तो समझ में आ गया है ना, कि एक आपकी गाड़ी है कहीं खड़ी हुई है और एक टोयोटा की फैक्ट्री है समझो, या होंडा की फैक्ट्री है। पूरी फैक्ट्री में आग लग जाएगी तो आपको फर्क पड़ेगा यहाँ? नहीं नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो यहां नहीं खड़ी है। क्लियर कनेक्शन समझ में आ गया है ना? तो जो भी चीज आपको लग रहा है कि सुख दे रही है या दुख दे रही है, वो हर हाल में यहां तो खड़ी है, बराबर है? अच्छा, अब सवाल ये है कि जगत तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसमें से उतनी ही चीजें आपको प्रभावित कर रही है जो यहां पर पार्क की हुई है। बाकी की दुनिया आपको प्रभावित नहीं कर रही है ना? कोई आपका अजीज है, उसकी उंगली कट गई, आप टेंशन में आ जाते हैं। फिर कहीं बम गिरा, 200 आदमी मर गए, आप कहते गलत हुआ यार, ठीक है चलो चाय पी लेते हैं, है ना? बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आता है। अब अपने जीवन की समस्या समझना कि जीवन बनाया है यहां से, बुद्धि से। बुद्धि का अर्थ है शरीर ने बड़ा कष्ट पाया है, बड़ी मेहनत की है और बड़ी मुश्किल से मिला है, बरोबर है? नेचुरली तो नहीं मिला है। जो नेचुरली मिला है उसमें तो समस्या भी नहीं है। समस्या सारी वहां है जो कष्ट पाके मिला है, मेहनत करके मिला है, और फिर यहां जबरदस्त पार्किंग हो गई है उसकी। अब सवाल ये है कि हमारा मन जो है वो कोई धारावी है क्या? हाँ? नहीं, कचरा पेटी है क्या? कबाड़ खाना है क्या? तो भी चाहे जिसको यहां जगह दी हुई है कोर करना, कितनी चीजों को यहां जगह दी हुई है। एक इस्कॉन जू पे है, उसको यहां पे भी ले आए हैं। एक कहीं कृष्ण बैठा हुआ है, फिर यहां ले आए। कहीं मंत्र बैठा है, यहां ले आए। कितनी चीजें यहां ले आए हो आप, कचरा पेटी हो गया है। आपका मन कचरा पेटी हो गया है। सबको यहां पार्किंग दिया, आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे भाई, गलत शिक्षा है। जितनी चीजों को यहां आने दोगे उतना कष्ट पाओगे। जो चीज आपके यहां होगी, जैसे ही बाहर उस पर कोई चोट लगेगी, चोट यहां पे भी लगेगी, लगेगी ना? लगती है ना? हाँ? कोई बेचारा अच्छा खासा रोजा कर रहा है, किसी ने अटैक कर दिया रोजे पे, तो चोट उसको यहां लगती है। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ है। हाँ, मेरे धर्म को ऐसा बोल दिया, अरे मेरे भगवान को ऐसा बोल दिया। अब जिसके यहां नहीं बैठा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप समझो कि आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है।
कि जो बाहर है उसको आप भीतर भी जगह दे रहे हो और देख भी नहीं रहे हो किस किस चीज को जगह दे रहे हो। फिर जैसे ही उस पर कष्ट आता है, कष्ट आप पे भी आता है, और जितना गहरा भीतर है उतना गहरा कष्ट आता है ना? हाँ, यस। अब इतना गहरा उसको जाने क्यों दिया? क्योंकि आपने महत्व दिया, उसको इंपॉर्टेंस दिया, घुस गया। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप रोने लग गए। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, आपकी गाड़ी घर पे खड़ी है, बरोबर है, उसमें आग लग गई तो कष्ट होगा। अभी आपका हाथ पांव टूट जाएगा, गाड़ी को कष्ट होगा? क्यों? क्योंकि गाड़ी आपको अंदर ले ही नहीं रही है। समझो, हम लदे हुए हैं, आप कितनों पे लदे हुए हो। अब सुबह से शाम तक हर चीज में कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। अब 10,000 चीजें अंदर पड़ी है, तो सुबह से खबर क्या आती है? इसका ये हो गया, उसको माने डांटा, ये घर से भग गया, इसकी शादी नहीं हो रही है, उसको खांसी हो गई, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बॉस पागल हो गया। अरे पर कहां हुआ वो ये एक घटना यहां घट रही है, वहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, और वो यहां पे भी हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये हमारा घर है। एरे गेरे नत्थू गेरों को हर एक को जगह दे दोगे क्या? अरे वापरो, साथ साथ चलो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। गाड़ी का दर्द पालो या ना पालो, गाड़ी मजा इक्वल देगी। तो फिर मजा लो ना, कष्ट क्यों पालते हो? यहां पर घुसेड़ोगे तो कष्ट पाओगे, पाओगे और पाओगे। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. So, सबसे पहले सबको ये कला सीखनी है कि यहां पर बने वहां तक कम से कम लोगों को आने दो, कम से कम वस्तुओं को आने दो। जितना सामान यहां होगा, आप उस बोझ से ही मर जाओगे, हंस ही नहीं पाओगे, जी ही नहीं पाओगे। तो यहां पर जगह दो तो कुछ शानदार चीज होनी चाहिए, हैं? गिटार को जगह दो, कोई तकलीफ नहीं। पेंटिंग को जगह दो, कोई तकलीफ नहीं। खेलकूद को जगह दो, कोई तकलीफ नहीं। ये शाम में बैठने वालों को जगह दो, कोई तकलीफ नहीं। सही आदमी के साथ बैठे हो तो आप भीतर जगह उनको दो, उन आदमियों को दो, उन वस्तुओं को दो, उन शौकों को दो जो आपको तकलीफ न दे। आप किन किन को जगह दिए बैठे हो, किन किन को महत्व दिए बैठे हो, थोड़ा समझना। हर एक को चलते रास्ते सब महत्वपूर्ण है। अभी एक आदमी जा रहा है और वो कहते हैं तुम पागल हो, उसको भी जगह दे तो हाँ मैं पागल हूं या नहीं हूं। अरे पर वो बोल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? चलते रास्ते। थोड़ा गौर करना, तो दिन भर झटके खा रहे हैं। चलता हुआ आदमी परेशान, चलती हुई चीजें परेशान, जो अपना संसार बना रखा है वो परेशान कर रहा है, और उससे आपका कुछ लेना देना है नहीं। तो इस घर को सबसे पहले खाली करो आज जाके, फिर उसको लगेगी तो आपको चोट नहीं आएगी। आप ही का घर है और आपका शासन नहीं है, खाली कैसे करूं? और फिर ऐसा मत करना, खाली करने जा रहे हैं 2-4 चीज और खरीद के ले आए। खाली मतलब खाली। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे खाली करना, मजा आ जाएगा।
अभी आपको इन चीजों ने गुलाम बना रखा है। आपको इन चीजों का मालिक होना चाहिए था, आप गुलाम हो। तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती कि मैं यहां खड़ा हूं और वहां कहीं गड़बड़ हो रही है और मैं रो रहा हूं, वो कोई बेवकूफी कर रहा है, मैं रो रहा हूं, गाली वो दे रहा है, रो मैं रहा हूं। अब आप रोते हो, 2 गाली ज्यादा देता है, यही हो रहा है ना। अरे भाई, वो वहां खड़े खड़े बोल रहा है कि तुम बेवकूफ हो, मैं यहां खड़े खड़े सुन रहा हूं। अब मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा तो बेचारा फंस गया, फंस जाएगा ना वो। दूसरी बार बेवकूफ बोलेगा वो आपको। आप अंदर ले जाओगे, रिएक्ट करोगे तो दूसरी बार फिर बोलेगा। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज में ये समझ लो कि वो चीज बाहर है और आप भीतर हो। क्यों कनेक्शन बिठाते हो? सबको समझ में तो आ गया। और कौन सी चीज कितना दर्द दे रही है वो उस पर डिपेंड है कि उसको कितने गहरे में बिठाया है ना। जो जितने गहरे में बैठा होगा उसको आपने उतना पावर दिया है। आ और डिस्टर्ब कर, पावर आपने दिया है, डिस्टर्ब वो नहीं कर रहा है, पावर आपने दिया है। और पत्नियों को तो ऐसा पावर दिया है सबने कि अब निकालते भी नहीं बन रही, अपनाते भी नहीं बन रही हैं। आप तो आइडिया खोज के ले आए, थोड़ा दूर हो गए। सो ये आपका एक खूबसूरत घर है जो आपका मन है, उसमें एंट्री जरा सोच समझ के दो। इतना कंट्रोल तो होना चाहिए ना, और सामने इतना कंट्रोल भी होना चाहिए कि यार चीज गड़बड़ है, निकाल के बाहर फेंक दो। यहां से निकल गई कोई तकलीफ नहीं है। सारी तकलीफें बाहर की दुनिया से तभी तक आ रही है जब तक वो भीतर मौजूद है, और भीतर आपका धारावी नहीं है। डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, कितना डालते हो? हर चीज डाली हुई है। अभी 4th क्लास में है, इंजीनियर बनूंगा। अब इंजीनियर यहां घुसेड़ दिया, अब जरा से मार्क कम आए, टेंशन में। अरे कम आते हैं यार, फेल होते हैं यार, और इंटेलिजेंट लोग तो जल्दी फेल होते हैं। क्या टेंशन है? इतना घुसेड़ देते हैं यहां पर, हंसना भूल जाते हैं। अभी खड़े खड़े कितनों ने कितना निकाल दिया बताओ? निकाला? वेरी गुड, क्या है ना। यहां से निकालो, कोई तकलीफ नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमारा मन जितना हल्का होगा, भीतर जितनी कम चीजों को आपने जगह दे रखी होगी, उतना आपका मन पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल मन का अर्थ है वो विचलित नहीं हो रहा है, शांत है, मस्त है, तो जल्दी से बड़ा आदमी बन जाता हो, जल्दी से मजा आ जाता उसको, जल्दी से कुदरत का पावर मिलता है। लेकिन जब इस संसार से दब के अपनी दुनिया बनाते हो तो हर चीज को अपना बना 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 के हम परेशान हैं। तो इससे ज्यादा समझाने को कुछ नहीं है, बरोबर है। और यहां पर चीजें कम है तो आप अपने मालिक हो, और जो मालिक है वो मालिक है बस। और जिसके भीतर कुछ नहीं है वो तो बादशाह हो गया, है ना। बाहर सब कुछ होने दो, द्वारका को बाहर है, बाहर रहने दो, कोई तकलीफ नहीं देगी, खूब मजा देगी। रानियां है, आप तो 1-2 की बात कर रहे हो, कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, पढ़ते हो ना। लेकिन बाहर है, टेंशन नहीं है। भीतर घुसेड़ोगे तो परेशान होगे होगे होगे। सो अपने आप को इतना बचाओ, सुख दुख असफलता धन सब बाहर है, उसको बने उतना भीतर मत घुसेड़ो, महत्व मत दो। जैसे ही आप महत्व दोगे वो आपका मालिक बन बैठेगा, बादशाह हो जाएगा। और कैसी गुलामी?
गाड़ी की रक्षा मैं करूं, साफ सफाई मैं करूं, मेंटेन मैं करूं, पैसे मैं लगाऊं, खरीदूं मैं, टेंशन मैं पालूं, और गाड़ी मजे के मजे में, गाड़ी मजे की मजे में। साथ साथ चलो, चीजों के साथ साथ चलो, चीजों को वापरो, लेकिन बेवजह उसको अंदर जगह देकर ज्यादा महत्व मत। अरे बोर्ड हटा लेना। मैं आज आपको कुछ गहरी चीजें भी समझाऊंगा जीवन की और मन की, उसके बाद में फिर हम ऊपर नीचे होते हुए जाएंगे, बरोबर है? अच्छा, अभी प्रायः में जो टॉपिक्स होते हैं, जो बातें होती हैं, उनको ऊपर नीचे करके मैं अपने हिसाब से कवर करता हूं, अपने जजमेंट से। लेकिन यदि किसी को ऐसा लगता है कि ये मन की मालकियत, मन की शक्तियां, मन की कमजोरियां, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई निर्णय कैसे करना, बुद्धि का क्या रोल, मन का क्या रोल, ये सब हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं लगातार। उसमें किसी को लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज समझना है, या सवाल है, या ये चीज पूछना है, तो सब जने जिसको पूछना हो मेहरबानी करके रश्मि को लिख के दे दो। मैं उन टॉपिक के थ्रू चला जाऊंगा। मोस्टली तो सब कवर हो ही जाएंगे अपने समय पे, लेकिन फिर भी शायद मुझे भी लगे कि हाँ यार ये भी है ना, कुछ भी इसके आसपास। हाँ, बरोबर। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके मन की शक्तियां जागे, आपकी बादशाहत जागे, और बादशाह एक बार मन हो गया तो फिर किसी चीज का मोहताज नहीं। सारी मोहताजी तब तक है जब तक गुलामी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहां से बेकार की चीजों को हटाओ, आपका मन हल्का हो जाएगा। आज दिन में 100 परेशानी आ रही है तो कल अपने आप 10 आएगी, है ना? बाहर से कुछ नहीं करना है, भीतर से हटाओगे, भीतर कमजोर करोगे, वो चीज आपको परेशान करना बंद कर देगी, ठीक है? I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.